our topic of discussion is the structure of hepatic lobule. It is very important to understand the structure of hepatic lobule before we start the chapter of liver to understand the pathogenesis of various diseases. तो स्टार्ट करते हैं. The liver is divided into small segments या sections about 1 to 2 diameter, about 1 to 2 millimeter in diameter. These are called hepatic lobules. These are pyramid in shape and have a diameter of about 1 to 2 millimeter. This is the central vein. अब होता क्या है कि pyramidal shape का होता है ये, और इस ये जो it is centralized by this central vein. अब इसमें क्या होता है, these are जो ये एरिया ये है hepatic sinusoids, ठीक है, मल्टीपल इन नंबर, काफी ज्यादा. यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया. और hepatic sinusoids के यहाँ पे होते हैं portal triad. अब between the hepatosinusoids there are plates of hepatocytes. ठीक है, जब मैं ये बना रहा हूँ, these are the hepatocytes. इसी तरह ये hepatic sinusoid आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, hepatic sinusoids, hepatic hepatocytes, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा. और तो ये सेंटर में क्या है, hepatic sinusoid, and this is the hepatocytes, ठीक है. इसी तरह फिर यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे. तो क्या देख, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि vein is draining into this hepatic sinusoid, artery is also supplying this hepatic sinusoid, and between the hepatocytes, ठीक है, यहाँ से हमारा biliary system स्टार्ट होता है और वो इसमें biliary tract में आता है, ठीक है. अभी मैं आगे आपको एक ब्रीफ डायग्राम बना के उसमें एक्सप्लेन करूंगा. तो ये थी एक छोटी सी डायग्राम के हेपेटिक लोब्यूल है वो पिरामिडल इन शेप है, 1 to 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, एंड देयर इज पोर्टल ट्रायड, ठीक है. इस तरह पोर्टल ट्रायड यहाँ से ब्रांच जाके इसको यहाँ पे बिटवीन द हेपेटोसाइट्स रन करेगी. हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होगी, वो इसको सप्लाई करेगी. इसके अलावा हेपेटिक वेन वो इधर सप्लाई देगी. इस तरह यहाँ पे भी होगा. फिर और इस तरह एक यहाँ पे होगा, ठीक है. ये थी बेसिक डायग्राम कि हेपेटिक लोब्यूल क्या कैसा होता है. अब हम यहाँ पे एक ब्रीफ डायग्राम रखते हैं. दिस इज द एंडोथेलियम, और ये एंडोथेलियम ही कंटिन्यू है यहाँ पे भी. तो ये बनती है सेंट्रल वेन, ठीक है. तो मैं इस वक्त आपको ये सेक्शन लेके बना के दिखाऊंगा, ये सेक्शन, ठीक है. ये सेक्शन जो है मैंने यहाँ पे इनलार्ज कर रहा हूँ. तो ये सबसे पहले मैंने बना दी है फिनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, और ये क्या है, सेंट्रल वेन, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाई है. इसके बाद इसके सराउंड में क्या होते हैं, these are plates of hepatocytes. This is just a schematic diagram of hepatic lobule for understanding purposes, ठीक है.
ठीक है, तो ये हमारा आर्टरी से ब्लड आ रहा है इधर, और ये वेन से। ठीक है, वी नो दैट 80% ऑफ द ब्लड सप्लाई जो है वो अचीव होती है थ्रू दिस पोर्टल वेन एंड 20% इज अचीव बाय दिस हेपेटिक आर्टरी। तो फिर यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? There are, this is up now, see here, there is a space between these cords of hepatocytes. मतलब this just imagine this is a tunnel and this is another tunnel. Between these two tunnels there is a space. ठीक है, अब इस स्पेस को क्या कहते हैं? स्पेस ऑफ डिसी। तो स्पेस ऑफ डिसी क्या है? स्पेस बिटवीन द हेपेटिक साइनोसॉइड्स and hepatic hepatocytes. ठीक है, there is a space between the hepatic sinusoid and the hepatocyte. This is called space of Deci. Space of Deci में कौन सा important contact होता है? Stellate cells. मैं स्टार से शो कर रहा हूँ stellate cells. अब stellate cells के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली stellate cells जो है वो inactive cells होते हैं and they act as a reservoir of vitamin A. When there is hepatic injury, just imagine this hepatocyte is injured, ठीक है, they release various type of chemical agents which leads to the activation of these stellate cells. Once the stellate cells are activated, they are converted into myofibroblasts. Once they are converted into myofibroblasts, they start releasing connective tissue. आप खुद देखें, जब यहाँ पे ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करेगा, इस एरिया में सबसे पहले रिलीज होगा, इस तरह वो कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस होता हेपेटिक साइनोसॉइड को कंप्रेस कर देगा एंड लीडिंग टू सिरोसिस। अब जब हेपेटिक साइनोसॉइड को कंप्रेस करेगा तो बैक प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे बैक प्रेशर इंक्रीज होता लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इस तरह these stellate cells are the most important cells that are involved in the pathogenesis of hepatic cirrhosis. और कौन से सेल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें? लार्ज कफर सेल्स। ठीक है, these are the macrophages which are lining the hepatic sinusoid। ठीक है, तो मतलब क्योंकि यहाँ से सारा कुछ उठा के जीआईटी सब कुछ उठा के इस ब्लड में आना है और इस ब्लड से हेपेटिक साइनोसॉइड में आना है, तो जो भी केमिकल एजेंट मतलब जो हमें एजेंट्स हैं जो इम्यून सिस्टम ने बाहर निकाले हैं और या कोई रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि कहते हैं नॉर्मल हो चुके हैं, they are engulfed by these macrophages and removed from the रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। अब देख लें, अब ये पॉइंट रह गया हमारे पास, दिस पॉइंट, दिस एरिया इज कॉल्ड, ये देखें ये वाले सेल्स जो है, दिस एरिया इज कॉल्ड कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग का क्या फंक्शन है कि यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं। दीज स्टेम सेल्स जब इनको जब हेपेटोसाइट्स की रीजनरेशन होगी तो क्या होगा? दीज स्टेम सेल प्रोलिफरेट एंड कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएट इनटू हेपेटोसाइट्स। जब यहाँ पे ये हैं कोलेंजियोसाइट्स, जब बायोसिस्टम को इसकी जरूरत होगी, ठीक है, देन दीज सेल डिफरेंशिएट इनटू कोलेंजियोसाइट्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द बिलियरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कैनाल ऑफ हेरिंग में क्या है? कैनाल ऑफ हेरिंग कंटेन द स्टेम सेल्स, ठीक है, दैट मे डिफरेंशिएट इनटू द हेपेटोसाइट्स और मे डिफरेंशिएट इनटू द कोलेंजियोसाइट्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये वाला आउटफ्लो है इस तरह को और ये आउटफ्लो है इस तरह को। अब नॉर्मली आउटफ्लो ऐसे नहीं होता, मतलब देयर इज नो प्रॉपर डक्ट सिस्टम फॉर द बाइल। असल में होता क्या है, जो एडजेसेंट हेपेटोसाइट्स होते हैं ऐसे, एडजेसेंट, उनमें ना यहाँ पे इस लेवल पे आके ना मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये मेम्ब्रेन है इनकी, ये तो यहाँ पे आप देखें एक स्पेस बन जाती है। अब होता क्या है कि बाइल जो है वो हेपेटोसाइट से प्रोड्यूसर है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग दे रिलीज द बाइल इन दिस सिस्टम, दिस इज नोन एज बाइल कैनालिकुलाई। तो इस तरह एक पूरी कॉर्ड, अब जस्ट इमेजिन यहाँ पे पीछे हेपेटोसाइट्स हैं सारे, ठीक है, तो क्या एक पूरा चैनल सा बन रहा है, मतलब हेपेटिक
का जो मतलब हेपेटिक जो बाइल डक्ट है उसका स्टार्ट जो है एक प्रॉपर डक्ट सिस्टम से नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्पेस बिटवीन दीज एडजेसेंट हेपेटोसाइट्स। ठीक है, फिर वो ऐसे आता रहते हैं, मतलब दो हेपेटोसाइट जुड़े हैं आपस में, उनके दरमियान स्पेस है जिसमें बाइल सेक्रीटोन है, वो आई जा रहा है, फिर यहाँ पे किनाल ऑफ फेलिंग है, फिर यहाँ पे पूरा एक डक्ट सिस्टम बन गया जिसको हम कह रहे हैं बिलियरी डक्टिकल। फिर बिलियरी डक्टिकल होता है, फिर दे एट लास्ट फॉर्म द हेपेटिक बाइल डक्ट। ठीक है, हेपेटिक बाइल डक्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड दे यूनाइट टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब होता क्या है, जस्ट मतलब आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि दो हेपेटोसाइट्स हैं, उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस बनती है जिसमें बाइल को रिलीज किया जाता है और फिर वो आगे कंटिन्यू होता है। मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक बिलियरी डक्ट सिस्टम फॉर द बिलियरी सिस्टम। तो इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है वो क्या है, जोन्स। तो मैं यहीं पे जोन्स बनाने लगा हूँ। हेपेटिक साइनोसॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 zones। ठीक है, this zone, this zone, this is called zone 1, this is called zone 2 and this is called zone 3। this is called, ये जो है पोर्टल सिस्टम के पास है तो इसको हमने कह दिया पेरी पोर्टल जोन। पेरी पोर्टल जोन, ये जो है ये सेंट्रल वेन के पास, तो इसे हमने कह दिया सेंट्री लोब्यूलर जोन, और ये मिड में है तो इसको हमने कह दिया मिड जोन। अब जोन्स के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ईच जोन इज डिफरेंट एंड डिजीजेस रिलेटेड टू वेरियस जोन इज डिफरेंट। अब हम देखें कि पहले ही यहाँ पे ब्लड जो है वो पहले ही जीआईटी को सप्लाई देके है तो उसमें ऑक्सीजन कम है। अब कौन से पार्ट में ऑक्सीजन सबसे लेट पहुंचेगी और सबसे कम पहुंचेगी, वो क्या है, सेंट्री लोब्यूलर जोन। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन एक पेशेंट है जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से लिवर का इस्कीमिया हो रहा है। अब जब लिवर का इस्कीमिया होगा तो सबसे पहले कौन सा जोन अफेक्टेड होगा, ये जोन अफेक्टेड होगा क्योंकि इसके पास सबसे लास्ट में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो मोस्ट अफेक्टेड जोन विल बी सेंट्री लोब्यूलर जोन। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस एंड लिवर सिरोसिस आल्सो अफेक्ट दिस जोन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर तो अल्कोहल पेशेंट अल्कोहल पी जा रहा है तो उसके बाद जो स्टीएटोहेपेटाइटिस है वो पेरिफेरल की तरफ प्रोसीड करता है। अब इस जोन को देखते हैं, इस जोन की कौन सी डिजीज है। अब आप देखें सबसे पहले ब्लड किस जोन के पास पहुंचता है, जोन 1। अब एक पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है लाइक हेपेटाइटिस है, तो इस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी सेल्स विल इन्फिल्ट्रेट विच जोन फर्स्ट, दिस इज विल बी द जोन 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से जोन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जोन 1, तो हेपेटाइटिस विल इन्वॉल्व द जोन 1 फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह इन जोन्स के बारे में जानना काफी जरूरी है कि कौन सा जोन है और कौन सी डिजीजेस किस जोन को इन्वॉल्व करती हैं। दिस इज द जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो इस तरह हमने देखा है कि हेपेटिक लोब्यूल जो है हेक्सागोन इन शेप है और इसका डायमीटर देख लिया। इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे पोर्टल ट्रायड होता है और वो ड्रेन एंड सप्लाई देता है। फिर हमने एक जो है हेपेटिक साइनोसॉइड उठा के यहाँ ड्रॉ किया, मैंने उसे बताया कि वेरी मच फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, एंडोथेलियम होते हैं, देयरफॉर देयर इज अ कंटीन्यूअस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन दिस हेपेटिक साइनोसॉइड्स एंड द हेपेटोसाइट्स। अब दो मतलब हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन इसमें ड्रेन कर रही है और यहाँ से मतलब इस बाइल कैनालिकुलाई सिस्टम से बाइल आ रहा है और वो ड्रेन हो रहा है डक्टिकल में और फिर वो पोर्टल सिस्टम में ड्रेन होगा। फिर मैंने बताया कि स्टेरॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ BC एंड कफर सेल्स आर प्रेजेंट अलोंग द वॉल ऑफ द एंडोथेलियम, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। और एंड पे हमने बात की कि व्हाट आर डिफरेंट जोन्स, व्हाट आर डिफरेंट डिजीजेस रिलेटेड टू डिफरेंट जोन एंड व्हाई। ठीक है, मतलब इस्कीमिया क्यों वहाँ पे इसको इन्वॉल्व करेगा और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस उसको क्यों इन्वॉल्व करेंगे। Hope you will find this lecture helpful. Kindly subscribe to my channel and like the video and also push the bell icon so that you will be notified when my lecture is uploaded. Jazakallah.